तो स्टार्ट करेंगे हम एक गुड न्यूज के साथ, जो कि बीलव नेटवर्क के वाले से है। तो मैक्सिमम विद इन 1 आवर, कोशिश तो हमारी कल की थी, लेकिन आज 1 घंटे तक आपको जो है आपके रिवॉर्ड्स जो है, ये बेसिकली जो एडिंग मोर लव आ रहा है, ये लोड ज्यादा ना हो, इसलिए आपको एडिंग मोर लव है। और बैकएंड पे आपके वॉलेट्स में जो रिवॉर्ड है आपका, जो आपकी इनकम है इन शेप ऑफ डायरेक्ट हो गई या इन शेप ऑफ लेवल इनकम हो गई, वो जनरेट हो रही है। लेकिन पहले आपको लेवल इनकम शो होगी और उसके बाद आपको डायरेक्ट इनकम शो होगी, क्योंकि 2.7 प्लस मिलियन लोगों को आज के दिन में रिवॉर्ड मिलने जा रहा है, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। तो आज के दिन में बहुत सारे ऐसे खुश नसीब लोग होंगे जिनके आज के दिन की एक एक दिन की इनकम जो होगी, वो कह लें कि आप $50,000, $1,00,000, $2,00,000 भी होंगी कई लोगों की, क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर जब इतने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो इसमें बहुत सारे सक्सेसर्स जो हैं वो आपके सामने आएंगे। और हम कह सकते हैं इसको कि आज का दिन वो ऐतिहासिक दिन होगा जिसमें बहुत सारे लोगों की एक दिन में जिंदगी बदल गई। जो हमने सुना था, जो हम सुनते थे कि ऊपर वाला जब देता है वो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो आज के दिन में आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको छप्पड़ फाड़ के मिलने वाला है, और एक दिन में उनकी जिंदगी बदल जानी है, ख्यालात बदल जाने हैं, जज्बात बदल जाने हैं, और सब कुछ बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि आजकल के दौर में 50,000 अपने होम कंट्री की करेंसी में अगर मिल जाए वो बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे 50,000 या $1,00,000 अगर आपको मिलेगा, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी सक्सेस है। और अल्टीमेटली ये पूरी इनोवेशन फैक्ट्री की सक्सेस है, क्योंकि यहाँ से जो सक्सेसर्स निकल रहे हैं, जो आने वाले वक्त में निकलेंगे, वो अल्टीमेटली पूरी दुनिया के रोल मॉडल्स में शामिल होने जा रहे हैं। तो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन उन तमाम लोगों को जिनको आज रिवॉर्ड मिलने जा रहा है और वो अपना रिवॉर्ड जो है वो एंजॉय करेंगे। तो मैं आपको बहुत सारी आज चीजें हैं, शायद आज की मीटिंग थोड़ी लेंथी हो जाए। तो सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बिलव नेटवर्क के हवाले से अपडेट दे दूं कि बिलव नेटवर्क आपको जिस दिन से इसके 500 डे स्टार्ट हुए हैं, तो आप लोगों को पता है कि काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी इस बात की कि ये जो 15 दिन पहले या 10 दिन पहले का आपको रिवॉर्ड आया है, ये रिवॉर्ड कंपनी की तरफ से गिफ्ट है, और ये रिवॉर्ड जो है ये आपके 5x जो इनकम है उसमें ऐड नहीं होगा। तो ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आप लोगों को जो इनिशियल स्टेज पे आए हैं उनको सक्सेसर नहीं बनाना। सक्सेसर कंपनी का जो प्रोजेक्ट अगर आप उसको अंडरस्टैंड करें तो उसमें वो तमाम लोग सक्सेसर्स होने चाहिए, जो कि आज 500वें दिन भी कोई आएगा, जो लास्ट डे आएगा, उसको भी कंपनी ने सक्सेसर की शक्ल में लेके आना है। कोशिश हमारी यही है, ठीक है। तो इसलिए कंपनी 5x से ज्यादा नहीं देगी, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि आपको कंपनी ने बहुत सारी ऑप्शंस दी, आरटीओ की सूरत में, स्वैपिंग की सूरत में, बीएफआईसी के साथ स्वैपिंग की सूरत में, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी कि यार आप लोग अपना इसको बीएलवी को सेव कर लें जितना हो सकता है, क्योंकि 2 महीने तक नहीं मिलना, और वो जितना था वो आपको दे चुके हैं हम, जितना था। ये कंपनी की थोड़ी सी स्मार्टनेस कह लें कि कंपनी ने स्टेप्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। जो आईटीओ में 2.59 बिलियन देना था वो स्टेप वाइज दिया। अगर आज भी आप एप्लीकेशन ओपन करें तो अभी भी 2.59 बिलियन स्टेक नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ओपन रखा हुआ है, एक्सचेंज के ऊपर जिनका पड़ा हुआ है, जिनका वॉलेट्स में पड़ा हुआ है। हम क्योंकि सारे नंबर्स देख सकते हैं, ब्लॉकचेन पे देख सकते हैं, वॉलेट्स में देख सकते हैं, ठीक है। आप भी बल्कि देख सकते हैं, ब्लॉकचेन तो है ही ट्रांसपेरेंट,
और जो स्टेकिंग हुआ है वो सारा कुछ देख सकते हैं। तो अभी भी बहुत सारे लोगों ने इसको स्टेक पे नहीं किया, लेकिन ये कंपनी का इशू नहीं है, ये हर बंदे की अपनी स्मार्टनेस है, उसने कैसे रखा हुआ है इसको। और जिसको जिसमें बेनिफिट नजर आता है, अगर किसी को स्टेकिंग में बेनिफिट नजर आता है तो उसने स्टेकिंग पे किया है, जिसको ओपन नजर आता है तो वो उसने ओपन में किया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत दफा आपने बात सुनी है कि जी ये स्टार्ट होने के 2 महीने तक आपको ऑफिशियली स्वैपिंग के लिए ऑफिशियली BLV नहीं मिलेगा, बिल ऑफ टोकन नहीं मिलेगा। तो वो दिन स्टार्ट हो चुके हैं। ये जिस दिन से 500 दिन स्टार्ट हुए हैं, समझे उस दिन से आपने अब 60 डेज काउंट करने हैं। 60 डेज तक आपको बिल ऑफ टोकन नहीं मिलना। अब जो भी मिलना है वो आप लोगों ने बेचना है, अपनी टीम्स को बेच लें, एक्सचेंज के ऊपर आप बेच लें, जिधर भी बेचें वो आपने बेचना है तो तभी मिलना है। ठीक है, इसको मैं मजीद आपको ब्रीफ करूंगा कि अभी होने क्या वाला है। ये आज की मीटिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होगी, आपको रोड मैप पता चलेगा और आपको आज की मीटिंग में ये रियलाइज होगा कि इनोवेशन फैक्ट्री, BFI कॉइन या BLOVE टोकन, इनका फ्यूचर क्या है, ये आज आपको पता चलेगा। आज हम नंबर्स के साथ बात करेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर बात करेंगे, जो कि जस्टिफाइड होंगे। अच्छा, एक्सचेंज ऑन के हवाले से मैं आपको अपडेट दे दूं। एक्सचेंज ऑन के हवाले से अपडेट ये है कि आपको पता है कि अभी तक इनोवेशन फैक्ट्री में जितने भी इश्यूज आते हैं, बहुत सारे लोगों के डिपॉजिट पेंडिंग हो जाते हैं, विड्रॉल्स पेंडिंग हो जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो ये जितने भी 98% अगर कोई इश्यूज हैं तो वो किस चीज के है, वो एक्सचेंज ऑन के वाले से है। और रीजन क्या है, रीजन यही है कि जब तक नई एक्सचेंज नहीं आ जाती तो ये सारी दिक्कतें जो है वो हमें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, आपको भी करनी पड़ेगी, हमें भी करनी पड़ेगी। और इसके ऊपर सिर्फ ये छोटे छोटे जो इशू है, जो कि कह लें कि कंपनी इनको कंसिडर अब नहीं करती, लेकिन इन इश्यूज के ऊपर जो टीम कंपनी ने डेडिकेटेड टीम रखी हुई है जो सिर्फ ये इशू सॉल्व कर रही है, उस टीम को मिनिमम $100,000, $1,00,000 की सूरत में उनको सिर्फ एज सैलरीज जाती हैं कि वो ये इश्यूज रिजॉल्व करें। लेकिन इश्यूज इतने ज्यादा होते हैं कि ये ऐसे नहीं हो सकते, और इसमें कंपनी और कुछ नहीं कर सकती थी। जब तक कि नई एक्सचेंज नहीं आए तब तक कंपनी कुछ नहीं कर सकती। तो इसका एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन रखा है, जो 98% इश्यूज आते हैं वो एक्सचेंज के ऊपर। इसका एक कंपनी ने सोल्यूशन ये निकाला है कि अभी जितने भी पेयर्स है, बिटकॉइन, USD, BUSD, एथीरियम, ये जितने भी पेयर्स हैं वो सारे पेयर्स जो हैं वो कंपनी एक्सचेंज ऑन के ऊपर से बंद करने जा रही है। ये परमानेंटली बंद नहीं होने जा रही है, जब तक बंद होंगे जब तक कि नई एक्सचेंज नहीं आ जाती। और नई एक्सचेंज के वाले से मैं आपको अपडेट दे दूं, मैक्सिमम 30 डेज लगेंगे कि नई एक्सचेंज आ जाएगी। और उसके बाद होपफुली हमें ये जो चैलेंजेस अभी हम देखते हैं, ये जिसकी वजह से इनोवेशन फैक्ट्री या आपको थोड़ा सा वो होना पड़ता है, एम्बेरस होना पड़ता है, वो आफ्टर न्यू एक्सचेंज नहीं होंगे आप। ठीक है, तो एक तो ये है कि और कंपनी ने ऑफिशियली अपना स्टेबल कॉइन USDB लॉन्च कर दिया है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखिए, मैंने डिफरेंट जगह पे कुछ कमेंट्स पढ़ लिए, मुझे नजर से गुजरे, मैंने पढ़े। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो उस बात को लेके बैठे हुए हैं, बैठना भी चाहिए उन्हें, कि कंपनी ने अनाउंसमेंट की थी कि विद इन 30 डेज $50 BFIC की कॉइन की प्राइस। तो आप लोगों को मैं फिर रियलाइज कराऊंगा कि कंपनी ने ये कहा था 30 डेज आपके स्टार्ट कब होने हैं, जब BLOVE नेटवर्क लॉन्च होगा और जब इसके 500 डेज स्टार्ट होंगे। तो अगर इसके 500 डेज स्टार्ट हो चुके हैं तो आपका 30 डेज का काउंटडाउन भी स्टार्ट हो चुका है। अब आप अपना 30 डेज का काउंटडाउन स्टार्ट कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी एक मेरे लिए एक हेडिक बनी हुई है बात, आप लोग ना थोड़ा सा मैनेजमेंट की पोजीशन को अंडरस्टैंड करें।
आप लोग पर्सनल मैसेजेस करते हैं, आप लोग पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल्स जो है हमारे, वहां पे कमेंट्स करते हैं कि जी आपका कोई अगर इशू होता है उसके करते हैं, चले वो तो ठीक है, वो आपका रेनो इशू है। लेकिन जो आप पर्सनल मैसेजेस करते हैं ना व्हाट्सएप पे या इधर उधर कि जी मेरी ये ट्रेड लगी थी, इसमें कोई मसला है, या मेरा डिपॉजिट विड्रॉल इस तरह के कोई इशू है, तो देखें हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपकी इस तरह की जो चीजें हैं उनको एंटरटेन करें। हाँ 10 बंदों ने एक मैसेज किया कि भाई उनका अगर कोई इशू है तो कंपनी टेक्निकल टीम को फॉरवर्ड कर देती कि यार ये इशू आ रहा है, इसका ग्लोब यानी कि एक प्रॉपरली इशू जो है इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर एक्सचेंज उनके वाले से होता है उसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर आप ये चाहें कि जी आपने मुझे इंडिविजुअल भेजा है और मैं उसको आगे फॉरवर्ड करूं, मैं वहां से टेक्निकल टीम को कहूं जी इसको रिजॉल्व करें और वो मुझे बताएं हो गया फिर मैं आपको बताऊं, तो इतना टाइम नहीं है। आप नाराज होते हैं हो, आपका हक है इसमें नाराज होना, ठीक है, लेकिन कम से कम सपोर्ट की हद तक मुझसे आपने टेक्निकली किसी किस्म की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, वो बिल्कुल आपकी फुलफिल नहीं होगी। और अगर आप मुझे बार बार मैसेजेस करेंगे कि जी ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व नहीं किया, और उसके साथ आप अपने गिले शिकवे इस तरह के मैसेजेस भी करेंगे, तो मेरे पास सिंपल सा एक हल है कि मैं आपको एंटरटेन नहीं करूंगा और आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा। क्योंकि मेरा ये नंबर और बहुत सारी चीजों के लिए है, इस तरह की एक्टिविटीज के लिए नहीं है। आपने भेज दी प्रॉब्लम, मैंने देख ली, क्योंकि मैं सबके मैसेजेस देखता हूं, मैंने देख ली। अब मेरी ये जिम्मेदारी नहीं कि मैं उसको रिजॉल्व भी करवाऊं। 2 4 10 लोगों का आता है, वो टेक्निकल टीम को एक दफा कहते कि यार ये इशू आ रहा है इसको रिजॉल्व कर दे, करना उन्होंने है। आप मुझसे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ना रखें, आप मुझे बार बार रिमाइंडर बिल्कुल ना दें, और आप मुझे यानी कि इमोशनल मैसेजेस बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनका मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके इमोशनल मैसेजेस का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी रीजन ये है कि जिंदगी में सख्त फैसले करने पड़ते हैं, और जब आपके ऊपर 2.7 मिलियन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो कंपनी को बहुत सारे स्ट्रिक्ट और सख्त फैसले करने पड़ते हैं, जो कि हम करते हैं। और उन सख्त फैसलों से अगर आपको कुछ बुरा लगता है, या 2 4 10 20 100 200 500 1000 बंदा अगर नाराज होता है, तो मेरी तरफ से वेलकम है उनको। जी आप जो कल नाराज होना है वो आज हो जाए, मुझे आपके नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरे सामने पूरी कम्युनिटी जो है वो एक सामने है। मैं 2 4 10 बंदों के लिए अपनी पूरी कम्युनिटी को जो है स्टेक पे नहीं कर सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। उम्मीद है कि अब आप मुझे कोई भी इस किस्म की मैसेज करने से पहले आप लोग सोचेंगे, और आपको अगर समझदार होंगे तो आप मुझे मैसेज नहीं करेंगे। और अगर आपने फिर भी मैसेज किया, इट्स मीन कि आप समझदार नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक एग्जांपल सुना देता हूँ कि आप अगर दुनिया के बेवकूफ तरीन आदमी हैं और आपकी सिटिंग जो है वो 10 समझदार लोगों में है, तो उनके साथ सिटिंग की वजह से आप आफ्टर 6 मंथ आप भी समझदार लोगों में शामिल हो जाएंगे। और अगर आप 10 बेवकूफ लोगों में बैठते हैं और आप बहुत समझदार हैं, तो आफ्टर 6 मंथ आप भी उन बेवकूफ लोगों में शामिल हो जाते। तो मुझे अपनी सराउंडिंग में बेवकूफ लोगों की जरूरत नहीं है। आप अपना अपने तक रखें, पहली चीज। एक और बात मैं बताऊं जी, आपने देखा होगा कि लीडर्स जो पिलर्स हैं इनोवेशन फैक्ट्री के, इंडिया से बात करूंगा, बाकी तो बहुत सारी पूरी दुनिया में अब जैसा कि 210 कंट्रीज में बीलव नेटवर्क पहुंच चुका है। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है आप सब लोगों की, हमारी कंपनी की, इनोवेशन फैक्ट्री की, के 210 कंट्रीज में बीलव नेटवर्क पेनिट्रेट कर चुका है। हमें ये कैसे डाटा मिलता है? हमें ये डाटा मिलता है कि कहां से, किस किस कंट्री से एपीआई से जो है बीलव नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है, वहां से मिलता है। अच्छा, तो इंडिया से जो टॉप लीडर्स जो पिलर्स हैं कंपनी के वो आए थे। वो क्यों आए थे उसकी मैं रीजन आपको बता देता हूँ। उसका मेन टॉपिक जो था वो ये था कि वो कुछ प्रपोजल लेके आए थे कंपनी के पास सिस्टम के हवाले से। क्योंकि कंपनी, लीडर्स, पूरी कम्युनिटी, सब लोग इनोवेशन फैक्ट्री के लिए
बहुत सारी दुआएं भी करते हैं, इसके लिए थैंकफुल है हम लोग, ठीक है। और बहुत ज्यादा पोजेसिव भी हैं कंपनी के हवाले से, सिस्टम के हवाले से, प्रोजेक्ट्स के हवाले से, क्योंकि हर बंदा अपने तौर पे इनोवेशन फैक्ट्री या इसकी कम्युनिटी, जितनी भी कम्युनिटी है, इनकी ग्रोथ में इंटरेस्टेड है और इनको सक्सेसर बनाने में लगा हुआ है। तो कंपनी को जो भी कोई अच्छा प्रपोजल आता है, कंपनी उसको कंसीडर करती है, अगर वो समझ आता है तो कंपनी उसको अप्लाई कर लेती है। तो लीडर्स प्रपोजल लेके आए थे। प्रपोजल क्या था? प्रपोजल ये था कि जी ये BFIC नेटवर्क जो था इसको दोबारा से एक्टिव किया जाए, ठीक है, ये प्रपोजल लेके आए थे। और वैसे आपको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि कंपनी के पास जो रिवॉर्ड्स के टोकन है वो 400 दिन में जिन लोगों ने स्टेक कर दिया था उनको मिलना है। अगर अब दोबारा से स्टेकिंग स्टार्ट करवाते हैं तो पॉसिबल नहीं होगा कि उनको रिवॉर्ड दिया जाए। लेकिन प्रपोजल अच्छा था। जब कंपनी ने उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म किया तो इसका एक सोल्यूशन निकाला बहुत अच्छा, जिसको कंपनी इंप्लीमेंट करने जा रही है 6 मार्च को। तो गुड न्यूज ये है कि BFIC नेटवर्क जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, और इसमें अब कोई ऐसी लिमिट नहीं होगी कि ये 500 दिन चलेगा, 1000 दिन चलेगा। ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन इस तरह का निकाल दिया है। बिलव नेटवर्क जो है वो बाउंड है 500 डेज के लिए, वो क्योंकि प्लान इस तरह का डिजाइन किया हुआ है, तो वो 500 दिन ही चलेगा, वो इससे ज्यादा नहीं चल सकता, और उसका काउंटडाउन भी स्टार्ट हो चुका है। तो सोल्यूशन क्या निकाला है BFIC नेटवर्क का? देखें, BFIC नेटवर्क में बहुत सारे, आप जितने भी 5 लाख के लोग जो हैं, हर बंदे ने BFIC नेटवर्क में स्टेकिंग की हुई है और उनके कॉइन स्टेक हैं और उनको रिवॉर्ड जा रहे हैं। अब डेली के 45,000 कॉइन जो थे BFIC में, एक सेकंड में आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। आज की मीटिंग एंड तक सुनिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपसे बाद में करूंगा। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं जी, मुझे बताइएगा आप स्क्रीन शेयर हुई है मेरी? अभी नहीं हुई हमारे। ओके ओके, कर रहा हूं सर। ये हो गई है? जी स्क्रीन आ गई, कैलकुलेटर आ गया। ओके, तो डेली का अब आप ये देखें कि कंपनी कितना ज्यादा आप लोगों के लिए सोचती है और हर बेस्ट पॉसिबल करने की कोशिश करती है। तो 571 लोगों ने हैंडल्स किया हुआ है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, कंपनी ने जो अनाउंसमेंट की थी कि अपना USD-B लॉन्च कर रही है कंपनी, और आपको रिवॉर्ड्स में USD-B आएगा, तो कितने लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है? हैंड रेस करें। $1,000। आप 5,000 लोग हैं इस वक्त मीटिंग में, आप आई डोंट नो यूट्यूब पे है कि नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोगों को ये अंडरस्टैंड हुआ है। 1200, 1300 ओनली, 1400, 1500, 1600, 1700 ओनली। ओनली कह रहा हूं मैं अभी आपको, मिनिमम 2000 लोग तो होने चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे बैनर्स से आपको अपडेट जो मिलती है वो आप तक पहुंच जाती है। वैसे तो लीडर्स ने गाइड कर दिया होगा। 1805, 200 लोग रहते हैं जी, देखें। ओके 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 ओके,
ठीक है, हैंड्स डाउन करें जी सबके। जरा मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताएं, ये जो BFIC नेटवर्क में आपको जो रिवॉर्ड आएगा USDB, इसका मुझे जरा आंसर बताएं कि ये कितने ऐसे दोस्तों को लगता है कि ये कम्युनिटी की बेहतरी के लिए कंपनी ने स्ट्रेटजी चेंज की है? कितने ऐसे लोग हैं? हैंड रेस करें। 1500, 16, 17, 18, 19, 1995, 2000 लोगों ने। ओके, चले, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आपको थोड़ा सा इसका बताता हूं कंपनी ने किया क्या, और अब आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे के पास उसने स्टेक पे किए हुए हैं 100 BFIC और उसके 500 डेज जो है वो कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो अगर आपके 500 डेज कंप्लीट होते हैं और आप अपना आपने फॉर एग्जांपल उस वक्त 22, 24, 25, 30, 35, $40 में आपने बाय किया था BFIC, नो डाउट कि आपने इन 400 डेज में आपने अपना जो BFIC था 100 को आपने 300 BFIC कर लिया, क्योंकि विद इन 6 मंथ आपका डबल होता है। तो एक साल में या 13 महीनों में ये आपका 100 BFIC जो था वो 300 BFIC आ गया। लेकिन ये जो 200 BFIC था ये तो आपका रनिंग फाइनेंस था, ये तो आपको डेली आया, आपने सेल किया। लेकिन जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने $35 पे लिया था, $3500 का था, आज अगर वो बेचता है तो $20 फॉर एग्जांपल प्राइस है, तो इट्स मीन कि आपका $2000 का बिका, आपकी एक्चुअल अमाउंट तो कम हो गई। क्या समझे हैं? $1500 का आपको लॉस हुआ। ठीक है, तो कंपनी ने कुछ ऐसा किया है कि आपको बेनिफिट होना चाहिए। जिन BFIC नेटवर्क की कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिन्होंने इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट के ऊपर बिलीव किया, इनोवेशन फैक्ट्री के पिलर्स में आए, ठीक है, और आप ही की वजह से आज 2.7 मिलियन कम्युनिटी बनी। और यही 2.7 जो है ये अभी हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हमारी ख्वाहिश है कि दुनिया का सबसे बड़ा होल्डर कॉइन BFIC होना चाहिए। तो गाइस मैं आपको बताऊं, आज मैं आपके साथ वो कैलकुलेशन शेयर करूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा होल्डर कॉइन BFIC विद इन 6 मंथ कैसे बनने जा रहा है। और जितना बड़ा होल्डर कॉइन बनने जा रहा है, आपको मैं चैलेंज करता हूं, बिटकॉइन और दुनिया के सारे कॉइन भी मिला लें, उनके सारे होल्डर्स भी मिला लें, तो आपका कॉइन उन सबसे बड़ा होल्डर बनने जा रहा है। ये मैं आज आपको प्रूफ करूंगा इस बात को। तो हम बात करते हैं किया क्या कंपनी ने। डेली के 45,000 कॉइन्स जो थे वो आते थे आपको रिवॉर्ड में इन शेप ऑफ BFIC नेटवर्क और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 45,000। इसको अगर हम करंट प्राइस $20 से मल्टीप्लाई करें तो $20 के हिसाब से $9 लाख की पर डे सेलिंग आती थी। व्हाट माय पॉइंट, आई समझ? $9 लाख की जो थी डेली की आपको सेलिंग आती थी, जिसकी वजह से BFIC की प्राइस जो थी वो एसच जो उसको जहां पे होना चाहिए उस प्राइस पे नहीं थी। क्योंकि डेली अगर $9 लाख की सेलिंग आएगी तो क्या होगा। अब ये क्यों $9 लाख की सेल जो थी ये एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, आज मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने जा रहा हूं, बड़ी डिटेल मीटिंग करनी है। तो ये $9 लाख जो था ना, क्यों इसकी यूटिलिटी नहीं थी। अभी जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं आपको पता है बिलव नेटवर्क की वजह से रोके हुए हैं, और जाहिर है ये रोकेंगे, इनको लॉन्च करेंगे, रेडी तो नो प्रोजेक्ट है,
इनको स्टेप बाय स्टेप लॉन्च करेंगे, एक साथ भी नहीं कर सकते। लाइक के टाइम टू ट्रैवल जो है वो 4 ही आने लगा है, इसकी हाइप जो है वो PSL में भी स्टार्ट करवा दी है, वहां पे भी आप देखें कि आपको बोर्ड्स में इधर उधर टाइम टू ट्रैवल नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो जाहिर है इसको आज लॉन्च करेंगे, इसको रनिंग में आने में, लोगों तक पहुंचने में, अंडरस्टैंड करने में, बेनिफिट्स उठाने में, ठीक है, इसके ऊपर प्रॉपर आने में कम से कम 3 मंथ्स लगेंगे। ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल हम 10 दिन बाद अगला प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, उसको हम कह लेते हैं कि हम अगर फॉर एग्जांपल सुपर 11 करते हैं, ठीक है, उसको भी अपनी जगह बनाने में कम से कम 3 मंथ्स लगेंगे। उसके बाद आप स्टोर की बात कर लें, अगले 10 दिन बाद वो करते हैं, उसको भी करना पड़ेगा। फिर भी बुलेटो आएगा, ठीक है, उसको भी ज़ाहिर 10-15 दिन बाद करेंगे। उसके बाद फिर आपका फुल ऑन है, उसके बाद फिर आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जोकर्स, ये वो सारे आपको पता रेडी हुए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक साथ लॉन्च कर दें। इनको लॉन्च करने में हर प्रोजेक्ट को 10 दिन कम से कम चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि दिन छोटा है और प्रोजेक्ट ज्यादा है। अगर फॉर एग्जांपल डेली बेसिस की मीटिंग्स होना, तो अभी आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जी लाइव? आपका BFIC स्कैन, क्योंकि इसका भी ज़ाहिर है इसमें भी एक अब बहुत बड़ा पार्ट है। इसको ब्रीफ फॉर एग्जांपल 1 घंटा इसकी मीटिंग चलती है, उसके टेक्निकल मीटिंग, क्योंकि अब हम कंपनी की तरफ से टेक्निकल मीटिंग शुरू होने जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए इसके ऊपर BFIC नेटवर्क के ऊपर घंटा 2 हो गए। फिर उसके बाद आप टाइम टू ट्रैवल आ गया, बी लव नेटवर्क आ गया, डेक्सा आ गया, लव वॉलेट आ गया। ठीक है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये विद इन 3 मंथ्स आप 24 घंटे भी लेना, तो आपके पास दिन घंटे कम रह जाएंगे, आवर्स कम होंगे, प्रोजेक्ट्स ज्यादा होंगे। आप डेली बेसिस पे प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सकते। तो जाहिर है इनको कम से कम 10-10 दिन दे के इनकी ट्रेनिंग्स, इनकी जो लीडर्स को ट्रेन करना है, जो आप लोगों को ट्रेन करना है, ताकि आप लोग अपने एंड पे इसको स्प्रेड करें। ठीक है, और कंपनी अपनी जो मार्केटिंग और स्ट्रेटजीज है उनके ऊपर फोकस करे। तो बात ये हो रही थी कि कम से कम 3 महीने लगने हैं इन सारी चीजों को एक रनिंग में आने में। तो 3 महीने में अगर हम इसको काउंट करें, मल्टीप्लाई बाय 90 डेज, ठीक है, तो ये कितने की बन गई? ठीक है, 8 करोड़ 10 लाख डॉलर। ठीक है, और जब इतनी सेलिंग आएगी तो BFIC की प्राइस अल्टीमेटली $7-8 पे आएगी। ठीक है, $6 पे आएगी। तो उसका इशू क्या होगा? उसका प्रॉब्लम ये होगा कि एक बंदे ने $22 पे लिए थे 100 कॉइन, उसके स्टेक अनस्टेक होते हैं 3 महीने बाद, तो वो $800 के बेचेगा। तो ये तो फिर कंपनी का मोटो ना रहा। ये जो आप लोग, मैं उस बात को कंसीडर नहीं कर रहा, जो आपने 13 महीने रिवॉर्ड ले लिया, उससे जितने पैसे बना लिए वो कंपनी के किसी खाते में नहीं आते, वो आपका था, वो आपने लिए, आपने बेचे, आपने एंजॉय किया उस पैसे से, कोई प्रॉपर्टी बनाई, कुछ भी किया, वो आपका था। मैं बात कर रहा हूं कि आपकी एक्चुअल की, जो कि दुनिया में कोई कंपनी नहीं करती, कि कंपनी ने आपको रिवॉर्ड दिया, उसके बाद कंपनी आपके एक्चुअल की भी फिक्र करे कि जी कंपनी के जितने मेंबर हैं उनके एक्चुअल में भी उनको मल्टीप्लाई होना चाहिए। ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री, क्योंकि आपके हर एसेट, हर चीज को समझती है कि ये इनोवेशन फैक्ट्री का एसेट है, अगर कंपनी ग्रो करना चाहती है तो कम्युनिटी को भी ग्रो करवाना है, और फाइनेंशियली फ्रीडम इनोवेशन फैक्ट्री अगर देने का मोटो लेके आई है, तो अल्टीमेटली आपकी जो कैपिटल है उसको भी मल्टीप्लाई करवाना चाहती है। तो किया क्या? अब इसमें होगा क्या? देखें, ये $9 लाख की जो डेली सेलिंग आ रही थी, अब ये थोड़ा सा टेक्निकली है, ये आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। कंपनी ने करना क्या है कि 6 मार्च से आपको जो रिवॉर्ड आ रहा था, फॉर एग्जांपल एक बंदे को 10 BFIC पर डे रिवॉर्ड आते थे, वो मिला मिलू के फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और BFIC नेटवर्क मिला मिलू के, वो सेल करता था इसको कितने पे? फॉर एग्जांपल $15 पे, तो उसको $150 आते थे। तो कंपनी ने क्या किया, अब जो 6 से होगा आपको 10 कॉइन जो रिवॉर्ड आना है, ये आपको करंट प्राइस के हिसाब से, फॉर एग्जांपल आज की प्राइस है $22, तो कंपनी आपको $220 का USD दे देगी।
ये कंपनी ने आपको $220 का, आपने जब विड्रॉ लिया तो आपको USD-B मिल गया। अब सवाल ये है कि USD-B जो है इसको आप कैसे इन कैश करेंगे, तो इसके लिए बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। तो USD-B का आपको पेयर मिलेगा BLV के साथ। पहली चीज तो है स्वैपिंग का, कि किसी ने BLV बेचना है, ठीक है, तो उसका बिकेगा किसमें, USD-B में, ठीक है। और आपने USD-B को अगर कैश आउट करना है तो आपको क्या ऑप्शन मिलेगी, आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ BFIC की, कि एक पेयर होगा एक्सचेंज ऑन के ऊपर BFIC और USD-B। किसी ने USD-B दे के BFIC लेना है, किसी ने BFIC दे के USD-B लेना है, तो आप ये करेंगे। अब आपने इसको कैश आउट करना है तो आप क्या करेंगे कि $220 का BFIC बाय करेंगे एक्सचेंज ऑन के ऊपर। और ये BFIC जो है ये आप किसकी को, एक सेकेंड, कॉल आ रही है कहीं की तरह, फोन लो यार। अच्छा, ये जो आपने एक्सचेंज ऑन से आपने क्या किया, $220 का BFIC बाय किया, और ये BFIC आप सेल करेंगे बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर, ठीक है। जैसे कि आपको पता है 4 एक्सचेंजेस की एक दिन में अनाउंसमेंट हुई है, कल के दिन में, कि 4 एक्सचेंजेस के ऊपर BFIC कॉइन लिस्ट होने जा रहा है। जबकि आपको पता है नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, एक एक एक्सचेंज के ऊपर जब BFIC लिस्ट करती है तो वो 1 महीने इसके गाने गाती हैं, 1 महीने तक इस न्यूज को प्रमोट करती हैं कि भाई हम फलानी एक्सचेंज के ऊपर आ गए हैं या आ रहे हैं। तो यहाँ पे 4 एक्सचेंजेस ने अनाउंसमेंट कर दी है, और मैं आपको गुड न्यूज दे दूं कि पार्टी अभी शुरू हुई है एक्सचेंजेस की। कंपनी ने विद इन 3 मंथ इसको 50 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करवाना है। जब पूरा सिनेरियो चेंज किया तो उसके लिए आपको गेटवेज भी देने हैं, तो कम से कम 50 एक्सचेंजेस के ऊपर BFIC अगले 3 महीने में लिस्ट होने जा रहा है। और आपने एक्सचेंज ऑन से सिर्फ स्वैप करके अपने USD-B को कन्वर्ट करना है BFIC में, और आप सेल करेंगे जाके दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर। अच्छा, इसमें एक और चीज बड़ी मजे की मैं बताने लगूं आपको। अब नॉर्मली क्या होता था कि आपने BFIC रिवॉर्ड आया, आपने कहा यार मैंने अभी नहीं बेचना, ठीक है, आपने महीना सबर किया, आपको रिवॉर्ड आया था $22 का जब BFIC था, या $20 का था, महीना वेट किया, BFIC आ गया $18 पे, तो आप यहाँ पे पछता रहे हैं कि भाई अब हम इसका क्या करें, ये तो अब वापस जाएगा तो फिर बेचेंगे, या आपने लॉस में बेच दिया, इस तरह होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास USD-B पड़ा हुआ है, ठीक है, USD-B पड़ा हुआ है। आपको लगता है कि BFIC ऊपर जाएगा तो आप BFIC खरीद लें, ठीक है। आपको लगता है कि यार अभी BFIC नीचे जाएगा तो आपके पास स्टेबल कॉइन पड़ा हुआ है, आप उसको पड़ा रहने दें, ठीक है। जब ये नीचे जाए तब आप BFIC में स्वैप कर लें, ठीक है। तो ये कह लें कि आपको कंपनी ने एक और अर्निंग दे दी, एक और अर्निंग दे दी। और इसमें एक और मजे की फीचर है जो अभी ऐड नहीं हुआ, लेकिन हमारी कोशिश है जितनी जल्दी हो जाए। अब ये फॉर एग्जांपल आपका USD-B पड़ा हुआ है, आपके पास डेली इकट्ठा हो रहा है, आप BFIC में नहीं कर रहे, वेट करें नीचे आएगा तो फिर करेंगे। अब बजाहिर ये USD-B जो है ये तो आपका स्टेबल है, इसकी प्राइस तो नहीं बढ़ रही, ये तो वैसा का वैसा ही है। इससे तो BFIC नीचे आएगा, आप एक्सचेंज करके स्वैप करके किसी और एक्सचेंज पे जाके बेचेंगे, बेनिफिट उठा लेंगे। लेकिन क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री अपनी कम्युनिटी का सोचती है और उसको मैक्सिमम बेनिफिट देना चाहती है, तो गाइस मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं, ये फीचर अभी ऐड नहीं हुआ, ये होने वाला है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे का 10,000 USD-B पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने रखा हुआ है इसको, 1 महीना पड़ा हुआ है आपका, 2 महीने पड़ा हुआ है, 1 दिन पड़ा हुआ है, या 2 दिन पड़ा हुआ है, तो जो आपका एक्सचेंज के ऊपर USD-B पड़ा हुआ है ना, ये पड़ा पड़ा बढ़ता जाएगा। ये कैसे बढ़ेगा, बहुत एक माइनर सी परसेंटेज है, लेकिन गवर्नमेंट इतना देती है उससे ज्यादा है। यानी फॉर एग्जांपल बैंक में आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो बैंक आपको देता है मंथली 7%, 6% देता है। लेकिन यहां पे अगर आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको
1% आपको पर डे मिलेगा। $10,000 का 0.1% आपको पर डे पड़े, कुछ नहीं कर रहे, आपका यूएसडी पड़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भी मंथली 3% आपको कंपनी की तरफ से, बेशक कोई यूज नहीं हो रहा, आपका एक्सचेंज पे पड़ा है, एक्सचेंज पे पड़े पड़े आपको उसका मंथली 3% आपका बढ़ रहा है। अब फॉर एग्जांपल 1 महीना रखा आपने, ये मंथली नहीं है, सॉरी 0.1% है, इस तरह परसेंटेज में है तो ये आपका पड़ा पड़ा बढ़ रहा है। आपने 1 महीने बाद जब इसको स्वैप किया तो BFIC तो कम प्राइस पे बाय किया आपने, लेकिन कितने का किया? 10,000 का नहीं किया, शायद $10,300 का किया, क्योंकि $300 आपको एक्स्ट्रा मिलने जा रहे हैं, तो ये एक किया है सॉरी। अब इसका सबसे बड़ा आपको बेनिफिट क्या होने जा रहा है कि अभी डेली की $9 लाख की BFIC आपको मिलता था, आप उसको सेल करते थे, लेकिन अब USD-B को ऐड करने की वजह से $9 लाख का पर डे आपकी BFIC की बाइंग आएगी। क्यों बाइंग आएगी? इसलिए बाइंग आएगी क्योंकि आप ये जो $9 लाख, अगर किसी ने इसको इन कैश करना है USDT में या अपने होम कंट्री में, तो आपको $9 लाख का डेली बेसिस पे BFIC खरीदना पड़ेगा, और वो BFIC जाके आप दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर बेचेंगे। अब वहां पे बायर कौन है? वहां पे कौन से बायर है? जिन लोगों ने BLV लेना है, ठीक है, या स्वैप करना है, वो क्या करेंगे? वहां से BFIC खरीदेंगे, वो यहां लाके USD-B में सेल करेंगे, क्योंकि उनको जो BLV मिल रहा है वो USD-B में मिल रहा है। तो ये इस तरह का कैलकुलेशन किया है कि आपकी जहां डेली की $9 लाख की सेलिंग आ रही थी, अब वही $9 लाख आपकी बाइंग में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और मार्केट में जितनी BFIC की सप्लाई आ गई वो आ गई, अब मजीद सप्लाई नहीं आएगी। तो ये एक ऐसी विन विन सिचुएशन है जिसमें BFIC की प्राइस अप्रिशिएट होगी और बहुत सारी चीजें होंगी। गाइस मैंने आपको, आप ना मेरी मीटिंग सुन लेते हैं लेकिन उसको समझते नहीं है। मैंने आपको पिछले कोई 1-1.5 महीने से, जब से BLV स्टार्ट किया, मैं आपको एक वर्ड कह रहा था। देखिए मैंने $50 का कहा था, किसी रीजन से कहा था। कंपनी अगर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रही है तो बैकएंड पे कंपनी ने कोई वर्किंग की हुई है, कोई स्ट्रेटेजी है कंपनी के पास, कोई प्लानिंग है, उस बिहाफ पे कर रही है, हवा में तो नहीं हम लोग कर रहे। दूसरा, आपको एक बात मैं आज फिर कह दूं जो मैंने पहले भी की है कि विद इन 1 मंथ आप लोग इतने कंफ्यूज होने जा रहे हैं, इतने कंफ्यूज होने जा रहे हैं कि आपको समझ नहीं आएगी कि आप BFI कॉइन को जमा करें या BLV को जमा करें, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो कंपनीज क्या करती हैं, पिछले प्रोजेक्ट को इग्नोर कर देती हैं, उसको उसके हाल पे छोड़ देती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये इनोवेशन फैक्ट्री के दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनोवेशन फैक्ट्री इस तरह से इसकी कार्य यानी कि ग्रूमिंग कर रही है, कोशिश कर रहे हैं हम कोशिश कर सकते हैं, ऊपर वाले ने करना जो भी करना है, हम इस तरह से इसकी स्ट्रेटेजीज कर रहे हैं कि ये दोनों प्रोजेक्ट अपने आप में पावरफुल हो जाए और एक से एक बढ़ के डिसाइड करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि BFIC नेटवर्क स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसमें क्या करना है अब आपने, इसमें अगर आपके कॉइन अनस्टेक होते हैं, हाँ ये मैं आपको बता दूं, अगर किसी बंदे के कॉइन अनस्टेक होते हैं तो वो उसको BFIC में मिलेंगे, वो USD-B में नहीं मिलेंगे, वो उसको BFIC मिलेंगे। उसको वो अगर चाहता है इसको रीस्टेक करना तो वो रीस्टेक कर ले, अगर वो इसको चाहता है कैश करना तो वो उसको इस तरीके से जो भी तरीका है उसको उस हिसाब से कैश कर ले, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर आप रीस्टेक करते हैं तो आपको उसमें रिवॉर्ड आएगा एज इट इज, जैसे कि चल रहा है उसका। अच्छा ये हो गया, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी होती है वो बीच में मिस हो जाती है। तो गाइस एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अब अगर किसी ने भी BFIC नेटवर्क में स्टेकिंग करनी है तो वो क्या करेगा, या तो उसके अनस्टेक वाले कॉइन वो रीस्टेक कर सकता है, या फिर BLV खरीदेगा, BLV से BFIC करेगा, या किसी और एक्सचेंज से
BFIC बाय करेगा तो वो इसमें स्टेक कर देगा, उसको रिवॉर्ड उसको USDB में आएगा। किसी ने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, अब उसको BFIC की जरूरत है। BFIC से वो क्या करेगा, जो उसका USDB होगा उसको कन्वर्ट करेगा या मार्केट से BFIC बाय करेगा, वो स्टेक फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करेगा BFIC में, लेकिन रिवॉर्ड में उसको USDB आएगा। तो BFIC की एक ये भी एक यूटिलिटी जो है आपके लिए आ गई बहुत बड़ी। तो मार्केट में BFIC की सर्कुलेशन, लेकिन मैं आपको बताऊं ये सारा प्रोसीजर जो है ना कंपनी ने जो किया ये 6 मंथ के लिए किया, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। ये नहीं कि USDB बंद हो जाएगा, ये चलता रहेगा, लेकिन कंपनी आपको ये जितना USDB जा रहा है ये कंपनी अगर आपको दे रही है तो आपसे लेगी भी कैसे। अब मैं आपको बताता हूं। टाइम टू ट्रेवल ये वो प्रोजेक्ट है जिसकी सब्सक्रिप्शन एक BFIC में है और वो 100% कंपनी का पैसा है, उसमें जिसने भी परचेज करनी है वो एक अलग चीज है। BFIC स्टोर इसमें जो भी सब्सक्रिप्शन है वो कंपनी की अर्निंग है। फुल ऑन में जो पेमेंट गेटवे BFIC का लग रहा है वो हम कह रहे हैं उनसे, फुल ऑन कंपनी से, कि भाई इसमें पेमेंट गेटवे आप लगाएं USDB का, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जहां पे कंपनी ने देना कुछ नहीं, सिर्फ लेना है सब्सक्रिप्शन चार्जेस में या जिस भी चार्जेस में, वहां पे कंपनी USDB की ऑप्शन देगी आपको। क्या आपने टाइम टू ट्रेवल की अगर आपने वो लेनी थी, सब्सक्रिप्शन लेनी है, तो एक BFIC की अमाउंट का आप USDB कंपनी को दे देंगे। इसी तरह BFIC स्टोर में आपने जो देना था आप USDB देंगे, फुल ऑन में सॉरी USDB देंगे। इसके अलावा आप ये जो अपना सुपर 11 है, हर जगह जहां जहां सब्सक्रिप्शन है वो कंपनी USDB में, जो USDB आपको जा रही है कंपनी आपसे रिटर्न लेगी। ये भी मैं आपको बताता हूँ कितना बड़ा होगा, अभी आज सुनते जाएं आप। अच्छा, तो यहाँ पे कंपनी ने आपको USDB आपसे लेना शुरू कर दिया और एज पर प्रोजेक्ट यूटिलिटीज विद इन 6 मंथ ये जितना USDB आपके पास जा रहा है ये सारा कंपनी के पास अल्टीमेटली वापस आएगा और उसके बाद हम अपने उसी एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। और जो हमारा स्ट्रेटेजी है कि हर जगह BFIC ही यूज होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, मुझे बताएं समझ आ रही है, मेरा स्क्रीन शेयर कैलकुलेटर नजर आ रहा है? आवाज आ रही है जी मेरी? भाई नजर आ रहा है कैलकुलेटर नजर आ रहा है। देखें, ये जो बात एक मशहूर है ना कि इनोवेशन फैक्ट्री दिल में आती है समझ में नहीं आती। तो गाइस ये मेरे ख्याल से आखिरी दिन तक वाकई दिल में ही आएगी, समझ में नहीं आएगी। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, इनोवेशन फैक्ट्री जो है ना, ये आप सबको पता है कि कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, हेल्पिंग प्रोजेक्ट है, और इसमें जो भी कुछ होता है वो कम्युनिटी के लिए कंपनी कार्य होती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही होती है जो शायद आपको बुरी लग रही हो। बुरी क्यों लगती है? क्योंकि आपको समझ नहीं आती वो अभी अनाउंसमेंट की, मे बी आपको ये बात समझ ना आए, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको आफ्टर सम टाइम समझ आ जाती है, फिर आप कहते हैं यार ये कंपनी ने सही किया था। तो यहां पे भी मे बी आपको ये समझना है। अब इसका बेनिफिट क्या होना है, देखिए कंपनी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनी ने इस इकोसिस्टम में जो पूरे इतने प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनी उन तमाम प्रोजेक्ट्स को पैरेलल चलाना चाहती है। बहुत सारे लोग जो बैठे हुए थे, जो अपना BFIC रिवॉर्ड में आता था वो इधर उधर भेज देते थे अपनी टीम को, उन्होंने आज तक एक्सचेंज ऑन के ऊपर कम्युनिटी नहीं बनाई, अपना अकाउंट नहीं बनाया। अब करना पड़ना है, क्या समझे, अब करना पड़ना है। क्यों? क्योंकि जो USDB आएगा वो अगर उसके वॉलेट में पड़ा हुआ है बिलव नेटवर्क में तो उसको फायदा नहीं है। उसको फायदा कब होगा? जब वो एक्सचेंज ऑन के ऊपर उसको होल्ड करेगा। तो अब हर बंदे को एक्सचेंज ऑन के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो इससे एक्सचेंज की वर्थ भी बढ़ेगी, क्योंकि नई एक्सचेंज आ रही है तो कंपनी को वहां पे कम्युनिटी चाहिए। अब मैं आपको एक और न्यूज दे दूं,
बीलव नेटवर्क के जितने भी मेंबर्स हैं, आप एक इसमें ऐसी अपडेट आने वाली है कि जब तक आप ट्विटर अकाउंट बीलव नेटवर्क का साइन अप और सब्सक्राइब नहीं करते, आप अपनी बीलव नेटवर्क की एप्लीकेशन से बेनिफिट नहीं उठा सकते। ये मैं आपको बता दूं, इसकी आपको बकायदा ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे कि ये कब होनी है। लेकिन मेरा ये मशवरा है आप लोगों को कि आप लोग जितनी जल्दी हो सकता है अपना और अपनी टीम्स का ट्विटर अकाउंट बना ले। ट्विटर अकाउंट बना के एक दफा बीलव नेटवर्क को आप सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेशक आप ना खोलें, लेकिन ये आपके बीलव नेटवर्क की एक्टिवेशन के लिए हो जाएगा। अच्छा, इसको किया क्यों जा रहा है? शाह जी थोड़ी देर आप जरा बात करते हैं, मैं दोबारा आता हूं इसके ऊपर। आप जरा ये जितनी डिस्कशन हुई है इसको ब्रीफ करते हैं। जी जी मैं कर देता हूँ उमर भाई। ओके, बिल्कुल ठीक है। बल्कि मैं लास्ट वाली बात से शुरू करता हूँ जहां से आपने इसको भी छोड़ा है। स्क्रीन बेशक आप ऑफ कर दें उमर भाई। और अभी जो बात कर रहे थे उमर भाई थोड़ी देर पहले, वो थी कि हम एक बड़ी कम्युनिटी के तौर पे जब किसी भी जगह पे रिप्रेजेंट होंगे, उतनी ही ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स की, हमारी क्रिप्टो की, हमारे कॉइन्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अब बड़ी कम्युनिटी आप कैसे बनते हैं, फॉर एग्जांपल आपके नॉलेज में दे दूं, ऑलमोस्ट इस वक्त 84 मिलियन के करीब वॉलेट्स हैं जिनके अंदर दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसीज मैं रखी हुई यहाँ हैं। पे सॉरी जी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ जी पे एक भाई। और बात बता दूं कि अभी जी असल जो डिस्कशन है वो मैंने करनी है, मुझे सिर्फ 2-3 मिनट दे दें। जी जी प्लीज उमर भाई टेक योर टाइम। तो 84 मिलियन से ज्यादा जो अकाउंट्स हैं क्रिप्टो करेंसी के ओवरऑल मिला के मौजूद हैं, जिनमें दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसीज रखी हैं। हम इस वक्त एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम शुरू कर चुके हैं बी लव की शक्ल में, जहां हमारा इंटेंट जो है, हमारी इंटेंशन जो है, वो 100 मिलियन यूजर्स की है। आप सोच सकते हैं कि आप जब इतनी बड़ी कम्युनिटी बनते हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि आज का बिजनेस मॉडल ही कम्युनिटी की बेस पे है। तो हम जिस तरह से विन विन सिचुएशन के साथ कम्युनिटी ग्रो कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली हम सबके बेनिफिट के अंदर है। आखिरी बात अभी उमर भाई आपसे भी ये कर रहे थे ट्विटर के हवाले से, इसलिए कि जब हम बड़ी कम्युनिटी हो तो हम दिखें भी तो सही। अगर हम बड़ी कम्युनिटी होंगे, आज फॉर एग्जांपल हम 2.7 मिलियन हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त जब आप टॉप 10 में, टॉप 20 में, आपको पता है बाइनेंस और बीएनबी कॉइन के या सीजी के 8.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज्यादा फॉलो होने वाला अकाउंट जो है वो सीजी का है, यानी सीजी बाइनेंस के सीईओ का है। आप 100 मिलियन की कम्युनिटी बनते हैं, आप 50 मिलियन की कम्युनिटी बनते हैं, आप 20 मिलियन की कम्युनिटी बनते हैं, और आपका पेज रिफ्लेक्ट करता है 20 मिलियन ट्विटर के फॉलोअर्स, 10 मिलियन ट्विटर के फॉलोअर्स, 50 मिलियन ट्विटर के फॉलोअर्स। आप पूरी दुनिया में डिस्कस होंगे। क्रिप्टो करेंसी करने वाला बच्चा बच्चा जानेगा कि टॉप अकाउंट है वो इस क्वाइन का है। ये रिफ्लेक्ट करेगा आपके क्वाइन की स्ट्रेंथ, आपकी कम्युनिटी की स्ट्रेंथ, आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ। तो इसलिए अभी मैं समझता हूं कि अभी आज से आप शुरू करें। आज हम जब ट्विटर पे जाते हैं, हम 17,800 फॉलोअर दिखते हैं। BFIC बी लव नेटवर्क का पेज है, उस पे हम 17,800 फॉलोअर्स के साथ आज मौजूद हैं। लेकिन हमें यहाँ पे 17 मिलियन दिखना है। हमारा जाना क्या है? हमें आना ही है ना। हमें जितना कंपनी ग्रो करती है, जितना अभी हम शुरू में बात कर रहे थे कि जितना ज्यादा कंपनी प्रमोट होगी, इसका मतलब होगा उतना ज्यादा हमारा क्वाइन प्रमोट होगा। हमारे क्वाइन से ही हमने अपनी जो ख्वाहिशात हैं जोड़ी है ना। हमारे पास टारगेट्स हैं, हमारे पास चीजें हैं करने के लिए। अभी परसों में एक दोस्त को मैंने ज्वाइन कराया यहाँ दुबई में, जिनकी ख्वाहिश ये थी कि वो अपना रेस्टोरेंट खोलें। और मैंने उनसे पूछा कि आप कितने पैसे लगेंगे, उन्होंने बताया इतने मिलियन दिरहम चाहिए। तो मैंने कहा ये लें, ये एक तरीका है, जस्ट स्टार्ट विद इट, और आप कर सकते हैं। अगले 2-3 साल में आप पहुंच सकते हैं अपने टारगेट तक। तो अगर उसके लिए मैं उनको ये भी कह दूं साथ कि भाई आपके लिए ट्विटर का अकाउंट बनाइए और ट्विटर पे इस कंपनी को, इसके क्वाइन को फॉलो करिए, उनको इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? डेफिनेटली उनको फायदा होगा, क्योंकि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। अगर हम ये सोचकर छोड़ दें अभी, क्योंकि ज्यादातर हम में से दोस्त ऐसे हैं जो कि यूज ही नहीं करते ट्विटर,
तो कोई बात नहीं, ट्विटर पे अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है। ट्विटर पे अकाउंट क्रिएट करें और इस कंपनी के जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब करें आप, खास तौर पे BFI कॉइन वाले पेज को, बी लव वाले पेज को, ठीक है, उमर भाई वाले पेज को, और इसी तरह इनोवेशन फैक्ट्री के पेज को, इनको फॉलो करें और आप देखें कि इनकी काउंटिंग बढ़ने से आप प्रोमिनेंट हो जाएंगे और आपकी जो प्रोमिनेंस है वो आपकी सक्सेस, आपके लिए अल्टीमेटली सक्सेस लाएगी। जी उमर भाई, बैक, यू आर बैक, जी प्लीज बैक। कैरी ऑन। ओके मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूं। ओके तो गाइस अब होने क्या जा रहा है, ये जो मैंने आपसे बात की है कि आपका कॉइन, ये बेसिकली बी लव की बात कर रहे हैं। देखिए बी लव को $2 पे अगर हमने आप सबको निकालना है तो उसके लिए कंपनी को बहुत सारी ग्राउंड बनानी पड़ती है 500 दिन में। ऐसा नहीं है कि कंपनी खाली बैठी रहेगी। आप देखें कि जितनी अपडेट्स, जितने सोशल मीडिया के ऊपर बैनर्स, वीडियोस, अपडेट्स जितनी कंपनी एक एक दिन में देती है, यकीन माने कंपनीज, बाकी कंपनीज एक एक साल में इतनी नहीं देती। रीजन क्या है कि कंपनी ग्राउंड बना रही है। ग्राउंड क्यों बना रही है? क्योंकि जितना भी बी लव नेटवर्क के लोग हैं उनको $2 पे निकालना है, और ऐसा नहीं है कि जो कम्युनिटी इसमें आएगी वो $2 पे निकालेगी। उसके लिए कंपनी को बहुत सारी स्ट्रेटजीज, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी आउटर कम्युनिटी की डिमांड है, फिर जाके $2 पे निकलेंगे। ये तो आपको इस बात पे तो बिलीव होना चाहिए कि कंपनी $2 पे निकालेगी आपको। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि कंपनी की अगर $2 पे निकालना है, 25 बिलियन की सप्लाई 500वें दिन होगी, तो कंपनी का ये 25 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 2, इट्स मीन कंपनी को 500वें दिन $50 बिलियन का ट्रेड वॉल्यूम चाहिए, डिमांड चाहिए, तब जाके आप लोग $2 पे निकलेंगे। तो इसके लिए कंपनी ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसको आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलके करना है। अभी देखिए हमारी 2.7 मिलियन लोगों की कम्युनिटी है, ठीक है। एक सिफर रिमूव कर दें, एक जीरो रिमूव कर दें। ठीक है, 27 लाख लोगों की है अभी। शाह जी माइक ऑफ कर दें। ये जरा कैलकुलेशन समझे, बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है जी। अब ये 2.7 मिलियन में से हमने सिर्फ 10 मिलियन लोगों को हमने क्या करना है, एयर ड्रॉप देना है, ये जो हम दे रहे हैं $1000 वाला, ठीक है। तो अब ये 2.7 मिलियन लोगों में से हम सिर्फ 10% लेते हैं जो एक्टिव मेंबर है। लेने तो हमें 5 लाख चाहिए जो हमारे पहले से हैं, लेकिन हम 2,70,000 लोगों को लेते हैं, ठीक है। अब ये 2,70,000 लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करें, डेली का एक एक साइन अप करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय इसको हम 30 करते हैं, तो 8.1 मिलियन लोग जो हैं ये हमारे विद इन 30 डेज आते हैं। और इसमें अगर हम प्लस करें 2.7 मिलियन, तो हमारा 10 मिलियन क्रॉस हो जाता है, ठीक है। ये आपको पता है कि 10 मिलियन क्रॉस होता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने डेली का एक साइन अप करना है या कितने करें। बड़े मैं रियलिस्टिक फिगर्स बता रहा हूं, ये कोई वो नहीं है, हवा में बातें नहीं है। लेकिन अब हम इसमें करते क्या है, हम इस 10 मिलियन लोगों में से 10% लेते हैं। 10 लाख लोग, 10 लाख लोग ये वो लोग होंगे जो कि जैसे टाइम टू ट्रेवल लॉन्च होता है, ठीक है, और ये 1 मंथ, विद इन 1 मंथ ये लोग हमारे पास आने चाहिए टाइम टू ट्रेवल के ऊपर। क्योंकि जब आप 1 करोड़ लोगों में मैसेज देते हैं कि भाई बी लव नेटवर्क से जो बेनिफिट ले रहे हैं वो अगर दुनिया में ट्रेवल कहीं पे करते हैं तो भाई उनको यहां से बेनिफिट है। तो ये 10 लाख लोग, अब ये 10 लाख लोग फॉर एग्जांपल इसको प्रमोट करते हैं टाइम टू ट्रेवल को। हर बंदा कम से कम जानने वाले आपके 2-4 ट्रेवल एजेंट्स होंगे, या पूरे महीने में आपके 2-4 ऐसे लोग होंगे जो लोग
ट्रेवलिंग करना चाहेंगे, जो कहीं बेशक इंटर कंट्री करें या आउट ऑफ कंट्री करें, ट्रेवलिंग करेंगे, तो ये फॉर एग्जांपल 10-10 लोग भी लेके आते हैं तो 1 करोड़ नए लोग आते हैं विद इन अ मंथ टाइम टू ट्रेवल के ऊपर। तो 1 करोड़ का मतलब भला क्या है कि फॉर एग्जांपल BFI कॉइन की प्राइस उस वक्त $50 होती है, जो कि मुझे नजर आ रही है कि बहुत जल्द होने जा रही है, क्योंकि हर बंदे को, जितने भी लोग होंगे, इनको BFIC एज अ ट्रांसफर, बिलव टोकन कह लें या कुछ भी कह लें, आपको चाहिए। ठीक है, तो ये आपके 50 करोड़ आपको चाहिए BFIC। ये सही कर रहा हूं कैलकुलेशन? अगर कोई ऊपर नीचे है तो मुझे बताइएगा जरा। नहीं ठीक है मुझे। 50 करोड़ BFIC आपको डिमांड आपके पास आने वाली है। लेकिन ये 50 करोड़ BFIC में तो नहीं कंपनी लेना, कंपनी ने तो अब लेना है, सॉरी, 50 करोड़ डॉलर। यस, 50 करोड़ डॉलर, मतलब कि ये 50 करोड़ डॉलर का BLV आपको चाहिए। ठीक है, सॉरी, USDB चाहिए, USDB चाहिए आपको 50 करोड़ डॉलर। वो जो मैंने बताया था ना आपको USDB मिलेगा, आपको एग्जिट प्लान कैसे मिलना है उसका, ये है 50 करोड़ डॉलर को डिवाइड अगर हम करें इसको किस पे, कि पर डे 9 लाख डॉलर की USDB की डिमांड आ रही है आपके पास, डिवाइड करें इसको 9 लाख से, तो ये 555 दिन का जो आपको 9 लाख डॉलर पर डे की आपको चाहिए थी, आपको एग्जिट चाहिए था, तो 555 दिन का आपके पास USDB की डिमांड आने जा रही है विद इन 1 मंथ। तो इसका मतलब है कि USDB भी आपको पूरा नहीं पड़ना, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। और इसका मतलब क्या है कि 555 दिन के लिए आपको जो USDB आपके पास आ रहा है, अब ये तो आपको आ रहा है 30 दिन में, ठीक है, और आपको चाहिए 555 दिन का, तो ये एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, शायद आप अंडरस्टैंड ना करें। आपके पास USDB भी नहीं रहना, ये भी अल्टीमेटली घूम फिर के कंपनी के पास ही आ जाना है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपका 1 करोड़ जो होल्डर है, क्योंकि जब भी आप बीलव नेटवर्क में साइन अप करते हैं तो आपको उसमें क्या होता है, जनरेट वॉलेट। 1 करोड़ होल्डर तो आपका बन गया बीलव में, ठीक है। अब ये टाइम टू ट्रेवल में भी 1 करोड़ आपका बन गया होल्डर, मतलब 20 मिलियन हो गया। अब ये जो बढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे, इसकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं आपको 1 करोड़ के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद स्टोर आता है, उसमें भी आपको कम से कम उससे इससे बड़ी रेशो होगी। क्यों? क्योंकि उसमें तो ट्रैवल एजेंट या किसी ने ट्रैवलिंग करनी है, उसको सब्सक्रिप्शन की जरूरत है टाइम टू ट्रैवल में। लेकिन यहां पे आपको BFIC स्टोर में तो हर बंदा ऑनलाइन शॉपिंग करता है। तो अगर हमने इसमें बात की थी कि हमें 10 लाख बंदा इसको प्रमोट करता है टाइम टू ट्रैवल को, तो शायद BFIC स्टोर को 50 लाख बंदा प्रमोट करेगा। तो 50 लाख बंदा अगर 10-10 अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स और अपने घर वालों के बिजनेस को यहाँ पे लेके आता है, ठीक है, 50 लाख बंदा, तो ये तो 5 करोड़ बनता है। तो मतलब कि 5 करोड़ न्यू होल्डर जनरेट होता है और 5 करोड़ न्यू सब्सक्राइबर आता है। तो सब्सक्राइबर को क्या चाहिए? BFIC, सॉरी, USDB। तो आप इमेजिन करें कि पर कितनी बड़ी डिमांड आती है इसकी। एक चले, ये आपने करनी है, हम उसको सिर्फ होल्डर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो 2 करोड़ हमें वहां से मिल गए सब्सक्राइबर होल्डर्स टाइम टू ट्रैवल से और बीलव नेटवर्क से, 5 करोड़ हमें यहां से मिल गए। उसके बाद आ जाता है जोकर्स, ठीक है। अब जोकर्स में तो सब कुछ फ्री है, वहां पे तो आपको पता है बहुत तेजी के साथ ये चीजें फैलनी है। तो उसको तो हम 10 मिलियन पे बात लेके जाएंगे कि कम से कम 10 मिलियन सब्सक्राइबर उसके 1 मंथ में आएंगे। और वो 10 मिलियन 100 मिलियन कैसे होते हैं, वो 500 मिलियन कैसे होते हैं, ये आपको पता है कि उसकी कितनी बड़ी ग्रोथ है। लेकिन हम उसको भी 5 मिलियन ही सॉरी 50 मिलियन ही डालते हैं। तो 7 करोड़ और 5 करोड़ 12 करोड़ हो गए, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें आपको फुल ऑन की,
ठीक है। अब फुल ऑन तो वो जरूरत है जो एक एक घर में कम से कम 2 से 3 है, क्योंकि अगर घर के 4 मेंबर हैं तो इसमें क्या है, इसमें डिवाइस बाइंडिंग है। आपने अगर फुल ऑन की कोई सब्सक्रिप्शन ली है तो मोबाइल पे आप यूज करें तो वो मोबाइल पे कर सकते हैं। अगर आपने घर की एलईडी पे करनी है तो वो एलईडी पे कर सकते हैं। और घर में अगर 4 एलईडी लगी है या 2 एलईडी लगी है तो आपको 2 लेनी पड़ेगी सब्सक्रिप्शन। नो डाउट कि वो $2 की है, ज्यादा महंगी नहीं होगी, लेकिन आपको 4 अगर है तो 4 लेनी पड़ेगी। तो अगर ये हमारा मैसेज 1 करोड़ लोग, हमारे 1 करोड़ लोगों तक जाती है बात, और उसमें हम फुल ऑन को करते हैं, तो ये तो वो प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया के लिए है और ये हर घर की जरूरत है। क्योंकि कोई मोबाइल पे न्यूज सुनना चाहता है, कोई मोबाइल पे टीवी शोज देखना चाहता है, कोई मूवीज देखना चाहता है, कोई लाइव टीवी चैनल देखना चाहता है, तो ये उन सबकी जरूरत है। एक जीरो बढ़ा ले हमारे भाई। अच्छा ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो 1 करोड़ लोग अगर इसको लेते हैं और सिर्फ घर में 2-2 डिवाइसेस यूज करते हैं तो इट्स मीन के 2 करोड़ इसके आएंगे। और जाहिर है 2 करोड़ आपको इसमें सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। तो ये तो वो लोग हो गए जो हमारी इन हाउस कम्युनिटी है। ठीक है, अब ये जब 2 करोड़ लोग अपने रिलेटिव्स में जानने वाले या इसको एज अ बिजनेस लेके चलेंगे फुल ऑन को, तो ये 10-10 को भी लेके आते तो ये 20 करोड़ ये हो गए। तो आपके पास 320 मिलियन होल्डर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम सुपर 11 की बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर हम बाकी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अगले 6 महीने में फॉर एग्जांपल ज्यादा नहीं आते, ठीक है, हम लगा ले सिर्फ 10 प्रोजेक्ट आ जाते तो अल्टीमेटली कोई 500 मिलियन आपके मल्टीप्लाई में 500 मिलियन आपके नए होल्डर्स जनरेट होने जा रहे हैं। अब ये 500 मिलियन आपके अगर होल्डर हों तो जो दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंजेस है ना, वो भला क्या देखती हैं, वो देखती हैं आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर होल्डर कितना है। उनको ये कोई कंसर्न नहीं है कि एक बंदे ने 10 प्रोजेक्ट में अलग अलग होल्डर जनरेट किए हुए हैं, उनको इससे कोई कंसर्न नहीं है। वो देखते हैं कि इसके होल्डर्स कितने हैं। तो अगर एक बंदे ने 10 प्रोजेक्ट में अलग अलग होल्डर अपने किए हुए हैं तो 10 वॉलेट्स हैंडल कर रहा है, इट्स मीन कि उनकी नजर में ये 500 मिलियन की कम्युनिटी है। तो गाइस ये 500 मिलियन का 10% जो कि हमें कुछ भी करना पड़े, हमने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर लेके आना है। इसके लिए इस तरह की बाउंडेशन हम डालेंगे कि अगर आपने इनोवेशन फैक्ट्री से पैसा बनाना है तो आपको ट्विटर सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो ये 500 मिलियन का मतलब भला क्या है कि पूरी दुनिया की एक्सचेंजेस जो है ना, ये इनोवेशन फैक्ट्री के पीछे पीछे होंगी इन 500 दिन में कि किस दिन कंपनी अनाउंसमेंट करे तो इसको हम लिस्ट करें। तो ये जो बात करें ना हम 50 एक्सचेंजेस के ऊपर BLV आएगा, बिलव टोकन आएगा, एक दिन ये 50 पे नहीं आएगा। ये एक ही दिन में दुनिया की जितनी एक्सचेंजेस होंगी सब लिस्ट करेंगी इसको। क्यों? क्योंकि इसके बैक के ऊपर 500 मिलियन की कम्युनिटी होगी, पहली चीज। दूसरी बात क्या है कि BLV अगर हम बात करें पूरी दुनिया में तो 84 मिलियन होल्डर्स हैं ओवरऑल, जितने भी कॉइन्स हैं। एक सेकेंड, हाँ 84 मिलियन होल्डर है पूरी दुनिया में क्रिप्टो इंडस्ट्री में। तो अगर आपका एक टोकन, जो कि एक टोकन है, सिर्फ टोकन का होल्डर 500 मिलियन हो, ठीक है, तो आप इमेजिन करें कि पूरी दुनिया की इंडस्ट्री एक साइड पे और आपका कॉइन BFI कॉइन और आपका टोकन एक साइड के ऊपर। अब हमने 500 मिलियन की बात तो कर ली है, सॉरी किधर गया, ओके 500 मिलियन की बात तो हमने कर ली है मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन।
अब ये 500 बिलियन की तो हमने बात कर दी है। अब इसमें 500 मिलियन में लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में कुछ भी कर रहे हैं। मैं सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहा, वो तो जो आएगी वो आएगी, मंथली बेसिस पर डिमांड आएगी वो आएगी। मैं कहता हूं 0.1 BFIC तो चाहिए लोगों को। किस लिए? ट्रांजैक्शन के लिए। 0.1 BFIC तो 50 लाख BFIC की डिमांड आपको आएगी। ये मैं अब आपने डिपेंड करता है, इसको हम एक दिन की यूटिलिटी पे डाल दें कि एक दिन की ट्रांजैक्शन पे डालें, एक हफ्ते में ये 50 लाख की डिमांड आएगी, 15 दिन में आएगी, 1 महीने में आएगी, ये आप पे छोड़ दिया हमने। और ये वो सप्लाई होगी जो कि कंपनी के पास आएगी एज अ गैस फीस। मतलब कि 2,10,00,000 में से ये 1 महीने में भी आती है तो ये 50 लाख BFIC कंपनी की कमाई है जो इन शेप ऑफ गैस फीस आने वाली है। तो जो कंपनी के पास आ गई तो ये तो कम मार्केट में सर्कुलेशन में तो तभी जाएगी जब कंपनी बेचेगी। फॉर एग्जांपल ये 1 महीने में आ रही है और 4 महीने कंपनी नहीं बेचती, तो इसका मतलब है कि अगर 2,10,00,000 100% सप्लाई भी मार्केट में चली गई, या 7 मिलियन कॉइन जो आपके स्टेक पे लगे हैं वो अनस्टेक हो गए, तो आपने जाहिर है कोई बंदा 20 पे निकलेगा, कोई 50 पे निकलेगा, कोई 100 पे निकलेगा, कोई 200 पे निकलेगा, कोई 500 पे निकलेगा, कोई 1000 पे निकलेगा। जहां कहीं भी निकलेंगे अल्टीमेटली ये BFIC कंपनी के पास आएगा। जो कि बात मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि कंपनी अगर देना चाहती है तो कंपनी लेना भी चाहती है। आप चाहे ना चाहें, आपका जितना कॉइन ये 400 दिन में जब अनस्टेक होना है ना, तो ये अल्टीमेटली कंपनी के पास आ जाना है इन शेप ऑफ गैस फीस, इन शेप ऑफ सब्सक्रिप्शन, इन शेप ऑफ डिफरेंट यूटिलिटीज। तो अगर किसी को ये लगता है कि 400 दिन बाद, ये 400 दिन के अंदर ये 7 मिलियन की जो स्टेकिंग हुई है ये कंपनी को मिल जाएगी, तो कंपनी को सॉरी ये आपके पास रहेगी, आपके पास नहीं रहेगी। सर ये आपका टेम्परामेंट होगा कि आपने निकलना कब है। कंपनी इंतजार कर रही होगी कि आप निकले, कंपनी ने इतनी डिमांड क्रिएट की होगी कि आप निकले तो वो लोग आए जिनको जरूरत है वो खरीदे, और वो खरीद के कंपनी को दें। आप बेशक डायरेक्टली ना दें, लेकिन आप जिनको बेच रहे होंगे वो कंपनी को दे रहे होंगे इन शेप ऑफ गैस फीस, इन शेप ऑफ सब्सक्रिप्शन चार्जेस। तो ये अल्टीमेटली 2,10,00,000 कॉइन कंपनी के पास ही आने वाला है। एक और चीज, अब ये जो 500 मिलियन की हमने बात की है कि हमारा ट्विटर के ऊपर होगा या हमारे होल्डर्स होंगे। अब ये जब एक दिन में, ठीक है, एक दिन में ये सारी एक्सचेंजेस के ऊपर बीलव नेटवर्क लॉन्च होगा, ठीक है, लिस्ट होगा। तो गाइस ये 10 मिलियन 100 मिलियन लोग जो हम कह रहे हैं ना कि बीलव नेटवर्क में 500 दिन में जो आपको नजर आ रहा है कि अगर एक महीने में 10 मिलियन हो जाएंगे तो बाकी 470 दिन में एक ये 10 मिलियन लोग अगर इसको प्रमोट करेंगे तो 10 करोड़ लोग नहीं होंगे, अल्टीमेटली बहुत पहले हो जाएंगे। लेकिन हम फिर भी एक एज्यूम कर रहे हैं कि यार 500 दिन में 100 मिलियन हो गए। तो ये जो एक्सचेंजेस के ऊपर 1.2 बिलियन ट्रेडर बैठा हुआ है, 1.2 बिलियन ट्रेडर मतलब के 1200 मिलियन ट्रेडर सारी एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडर बैठा हुआ है। तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 100 मिलियन 100 मिलियन के पास बीलव होगा। किसी के पास 100 कॉइन होंगे, 500 कॉइन होंगे, किसी के पास हजारों में लाखों में होंगे। लेकिन बाकी के 1100 मिलियन जो लोग हैं, ठीक है, उन्हें भी तो बीलव चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। जाहिर है एक ऐसा कॉइन जिसकी 10 करोड़ लोग मार्केट में हाइप बना रहे हैं, आज आपके 27 लाख लोग हैं, तो मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस को कॉइन्स वालों को ये पता चल गया हुआ है कि बीलव टोकन कोई है। क्योंकि 2.7 मिलियन कम्युनिटी, इट्स मीन कि आप शिप और ये बेबी डॉज वगैरह से बहुत बड़ी कम्युनिटी डबल ट्रिपल में पहुंच चुके हैं। उनकी 7-7 8-8 लाख की कम्युनिटी है, ठीक है, तो आप तो उनसे 3 टाइम आगे जा चुके हैं। इट्स मीन कि आप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुके हैं, और ये जितनी तेजी से आगे कम्युनिटी ग्रूम करेगी अल्टीमेटली बेनिफिट किसका होगा? ये आप लोगों का होगा। तो अगर बेबी डॉज और शिप की पूरी दुनिया को पता है तो आज नहीं, कोई बात नहीं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पूरी दुनिया को ये
डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा बी लव टोकन। इतनी दफा दिन में उनको अपडेट जाएंगी, क्यों? क्योंकि बेबी डॉज, शिप और ये जो बाकी है जो भी है कॉइन, ये तो इतनी एडवर्टीजमेंट करते ही नहीं है। ये कोई बैनर, वीडियोस, पोस्टर, अपडेट शेयर करें तो पूरी दुनिया में बात जाए। यहां पे तो दिन में 10-10 अपडेट जा रही हैं, 10-10 नई न्यूज जा रही हैं। तो ये 10-10 न्यूज जो है ये डेली बेसिस पे, जब हमारा 1 करोड़ लोग, 50 लाख लोग पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर रहे होंगे, तो इमेजिन करें लोग पागल हो जाएंगे इसकी अपडेट सुन सुन के। और लोगों की ख्वाहिश होगी कि यार बी लव टोकन हमारे पास होना चाहिए। मिलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो क्या रास्ता है? बी लव नेटवर्क, या जिन लोगों को रिवॉर्ड आ रहा है वो बेचेंगे तो मिलेगा। ठीक है, तो ये 1100 मिलियन लोग, आपको क्या लगता है जिस दिन ये 500वें दिन लॉन्च होगा, क्या उनमें से 100 मिलियन लोग भी नहीं इसको लेना चाहेंगे? तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये ले जी, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख। ठीक है, कितने हो गए? 10 करोड़ लोग। 10 करोड़ लोग ज्यादा ना खरीदे जी, ज्यादा ना खरीदे, $20-20 का खरीद लें। नहीं बैठे हैं आपको। ये बंद करते हैं उषा जी माइक। 10 करोड़ लोग ज्यादा ना खरीदे, $20-20 का खरीद ले, तो कितना हो गया? ये तो सिर्फ 2 बिलियन हुआ। आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है बाजू में। ये तो सिर्फ 2 बिलियन हुआ। तो कंपनी को कितनी चाहिए? कंपनी को तो चाहिए 50 बिलियन का डिमांड। अब ये 50 बिलियन की डिमांड कहां से आएगी, ये मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपको शायद रात को सोने ना दे। कंपनी को चाहिए 25 बिलियन को $2 पे एग्जिट देने के लिए 50 बिलियन का ट्रेड वॉल्यूम। लेकिन कंपनी ने क्या टारगेट किया हुआ है? कंपनी चाहती है कम से कम 1000 बिलियन, मतलब 1 ट्रिलियन का बायर खड़ा होना चाहिए उस वक्त जब आप निकल रहे हो ना। तो 1 ट्रिलियन यानी कि 1000 बिलियन का बायर होना चाहिए। अब ये 1000 बिलियन का बायर कैसे आएगा, ये मैं आपको बताता हूं। कि फॉर एग्जाम्पल हमारे उस वक्त तक तो उम्मीद है कि हमारे 32 प्रोजेक्ट्स आ चुके होंगे, लेकिन मैं कहता हूं हमारी ये 5-7 प्रोजेक्ट जो ये अच्छी ग्रोथ में आ चुके हों। फॉर एग्जाम्पल हमारा टाइम टू ट्रेवल है, इसमें 1 करोड़ मेंबर आ गया, करोड़। ठीक है, 1 करोड़ आ गया। अब हम स्टोर की बात करते हैं, BFIC स्टोर, इसमें भी 1 करोड़ आ गया। अब हम इसमें, सॉरी, ये 2 करोड़ हो गया ना। ठीक है, स्टोर पे आ गया। 1 सेकेंड, ठीक है, ये 2 करोड़ हो गए। उसके बाद हम बात करें फुल ऑन की, ठीक है, इसके ऊपर हम नहीं बात करते ज्यादा, हम कहते यार ज्यादा ना है इसके ऊपर, चलो जी आप, बल्कि इसको भी साइड पे करें, इसकी एवरेज हम डाल देते हैं। अगर बाकियों के सब्सक्रिप्शन चार्जेस के हिसाब से करें तो इसमें भी हम 1 करोड़ ही डाल देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने, ये 2 प्रोजेक्ट हो गए। अब हम बात करते हैं अपने सुपर 11 की। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी यूटिलिटी, लेकिन हम कहते हैं यार चलो इतनी हो जाए, 1 करोड़ इसमें भी लगा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम और कौन सा प्रोजेक्ट करें जी, बताएं। गेम ओके कर लें, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री गेमिंग की है, और अगर आपको इस तरह की गेम, इस तरह का एक पोर्टल मिले जहां पे 30,000 लाइव गेम्स हो, ठीक है, तो हम इसमें भी 1 करोड़ लोगों की कम्युनिटी कर लेते, ज्यादा नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गए 5 करोड़। नहीं है मेरे पास, है मैं पी लेता हूं, 1 मिनट होल्ड करें। ये हो गए 5 करोड़ लोग। बी बॉन्ड्स उमर भाई। बी बॉन्ड्स बुलेटो, चलो वो छोड़ दें, 5 करोड़ को लेकर चलते। अब ये 5 करोड़ लोगों को ना डेली बेसिस पे
जाहिर है किसी ने टिकट बाय करनी है, किसी ने कोई शॉपिंग करनी है, किसी ने सब्सक्रिप्शन लेनी है, कुछ भी करना है, कम से कम इनको हम ज्यादा ना करें, 5 BFIC कर लें। क्या कहते हैं कि पर डे इनको चाहिए होगा, 5 ही कर लेते हैं, ज्यादा की बात नहीं करते, या हम चलो 5 नहीं करते, हम 2 कर लेते हैं। 2 मतलब के 10 करोड़ BFIC की डिमांड पर डे चाहिए। अब जो हमारा प्लान है, प्लान क्या है कि बी लव नेटवर्क के 490 डेज, 10 दिन पहले, 500 दिन से 10 दिन पहले जहां जहां ये यूटिलिटी हो रही होगी वो हमने यूटिलिटी बंद कर देनी, BFIC की या USDB की, जहां भी होती थी रोक दी। अब ये 10 करोड़ कॉइनों की डिमांड 10 दिन तक हमने जमा करनी है, ठीक है, ताकि 500वें दिन हम जब लोगों को छोड़ें तो लोग जो है इसको बाय करें। BLV का पेमेंट गेटवे लगे तो लोग BLV ढूंढ रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो गया कितना, 1 बिलियन, ठीक है, 1 बिलियन जो है ये आपका होगा, डिमांड होगी आपके पास 500वें दिन, 1 बिलियन BFIC की, ठीक है। और अगर उस वक्त BFIC की प्राइस फॉर एग्जांपल ज्यादा नहीं थी, 100 लगा लें, हालांकि अगर इतनी ज्यादा डिमांड होगी तो पता नहीं कहां से कहां प्राइस होगी, लेकिन हम 100 लगाते हैं, ठीक है, सीधा सीधा हम बात करते हैं, तो ये बन गई 100 बिलियन। 100 बिलियन की डिमांड जो है ये कंपनी ने आपके लिए पहले रखी होगी। ये मैंने बहुत छोटे प्रोजेक्ट, हमने किस तरह किया जी, हमने सिर्फ 5 प्रोजेक्ट लिए, हमने अपने 30 प्रोजेक्ट्स नहीं लिए। हमने डेली की कितने 2 BFIC का यूटिलिटी की, कि जरूरी नहीं है कि किसी ने, एक बंदे ने लाख की टिकट लेनी है, किसी ने $1000 की शॉपिंग करनी है, सब्सक्रिप्शन करनी है, जो भी करनी है, बहुत माइनर स्केल के ऊपर हमने खेला है। माइनर स्केल्स के हिसाब से भी कम से कम 100 बिलियन, और अगर हम इसको 30 प्रोजेक्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 प्रोजेक्ट पे अगर 100 बिलियन है तो मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया। तो इसका मतलब है कि ये आपकी 600 बिलियन की डिमांड होगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 2 की जगह 4 कर लें, या 5 BFIC की डिमांड होती है आपकी पर डे की, तो ये अल्टीमेटली 1000 बिलियन, $1 ट्रिलियन से ज्यादा की कंपनी ने आपके लिए डिमांड क्रिएट की होगी। लेकिन क्या है, इसमें हमने ये तो डाल दिया, लेकिन अगर इसमें हम ऐड करें कि जो आउटर ट्रेडर है वो जब इसमें आएगा, ठीक है, या जब इतनी बड़ी डिमांड होगी, तो आपको क्या लगता है कि ये $2 के ऊपर बिक रहा होगा एक्सचेंजेस के ऊपर? ये $2 नहीं होगा, ये $3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। और जब आप फॉर एग्जांपल आप $2 पे बेचने गए और आपको पता है कि डिमांड इतनी क्रिएट हुई भी है, क्योंकि आप लोगों को तो अपडेट जाती रहेगी, सब हर अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, जब आपको पता होगा कि यार डिमांड इतनी ज्यादा कंपनी की तरफ से जमा हुई भी है और $2 के ऊपर लॉन्च हो रहा है, तो आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे 25 बिलियन में से जो लोग नहीं बेचेंगे। फॉर एग्जांपल 25 बिलियन तो पहली बात है सप्लाई होनी नहीं है। क्यों? आपको याद होगा मिशन 2023 में कंपनी ने क्या कहा था कि जितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है 38 मिलियन, यहां से जो भी प्रॉफिट होगा इसके 50% प्रॉफिट से मार्केट से बायबैक करती जा रही होगी BLV, और मैक्सिमम जो सप्लाई सर्कुलेशन में होगी ना आफ्टर 500 डेज, क्योंकि आप लोग कोई 0.05 पे निकलेगा, कोई 6 पे निकलेगा, कोई 8 पे, कोई 0.1 पे, कोई 2 पे, 3 पे, बहुत सारे लोग $1 पे भी निकल जाएंगे, यार ठीक है इतना भी है, तो उस वक्त बाय कौन कर रही होगी? कंपनी। तो मैक्सिमम 5 बिलियन की सप्लाई मार्केट में आनी, इससे ज्यादा आने नहीं देंगे हम, हमें पता है कि हमने क्या करना है। तो गाइस ये था आपका एग्जिट प्लान, लेकिन एक बात को आपने काउंट ज़हन में रखना है कि जितना भी ये बहुत बड़ा जो भी यूटिलिटी है, जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी कुछ होगा, हर चीज में BFIC इन्वॉल्व है। और
मजे की बात मैं बताऊं आपको, आपको सिर्फ उतना ही पता होता है जो कंपनी बता रही होती है, ठीक है। इस वक्त तक कंपनी जितनी भी सप्लाई है बीएफआईसी की, जो सर्कुलेशन में सप्लाई थी, वो मैक्सिमम लिमिटेड सप्लाई रह चुकी है, जो कि आप लोगों के पास, पूरी कम्युनिटी के पास है। बाकी सारी सप्लाई जो है वो कंपनी के पास आ चुकी है। सर्कुलेटिंग में बहुत लिमिटेड से बीएफआईसी है, और क्या है कि आगे बीएफआईसी मिलना भी नहीं है, आपको यूएसडी भी मिलना है, और डेली की $9 लाख की डिमांड भी आ रही है। अब जैसे टाइम टू ट्रैवल स्टार्ट आता है वहां पे भी, बहरहाल जो भी है, बीएफआईसी आप पे डिपेंड करता है, ये विद इन अ मंथ। मैं फिर कहूंगा, एक बात आपने याद रखनी है कि आप लोगों ने कंफ्यूज होना है कि आप बीएलवी जमा करें या बीएफआईसी जमा करें। मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। मैं भी थक चुका हूं, आज की मीटिंग बहुत लंबी हो गई। स्क्रीन मेरी बंद हो गई है जी, क्या नहीं? जी उमर भाई, स्क्रीन बंद है। ओके ओके, ओवर टू यू। अब आप जरा इसके